गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजुअल है? ओके। तो हम लोगों ने अपना रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। और उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली रिवीजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस और कंसेप्ट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन किया जा रहा है, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस आपसे करा रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन, सभी लोग मेरी वॉइस क्लियर है ना? सभी लोग कंफर्म कर दें। ओके। तो हम लोग रिवीजन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इस क्वेश्चंस में देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए एक आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रायंगल है, एक सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है। एक एक फर्स्ट ट्रायंगल है, एक सेकंड ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का आप नाम दे दीजिए इसका। ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, एबीसी है। और ये एक ट्रायंगल डी ई एफ है, डी ई एफ, ठीक है। अगर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इसका एरिया, सपोज ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आपके पास दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया दिया हुआ है 25, ठीक है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको सपोज एरिया दिया हुआ है। आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझिएगा। और ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ डीईएफ आपके पास दूसरा ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है? इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और इस दो ट्रायंगल्स के फिगर दिए हुए हैं और फिगर के कोरस्पॉन्डिंग इसका एरिया दिया हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया एरिया आप कैसे पहचानिएगा कि ये एरिया ही है। तो किसी भी क्वांटिटी के लास्ट में देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब कभी भी आपसे स्क्वायर किसी के लास्ट में लगा हो, जैसे मैं बोलूं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, तो वहां पे इससे क्या आपको समझना है कि यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 25 तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 25 मीन्स क्या। 25 मतलब कि उतना उसका मेजरमेंट है। सेंटीमीटर से आपको क्या मालूम चल रहा है कि किसका मेजरमेंट है। 25 से आपको क्या यहाँ पे मालूम चल रहा है कि यहाँ पे इसका मेजरमेंट है। और किसका मेजरमेंट है? एरिया का है, लेंथ का है, वॉल्यूम है, ठीक है ना, वेट है, क्या है, ये सारी चीजें इससे आपको मालूम चलती हैं, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया की बात की जा रही है। अब देखिए मैंने आपको आपको ये आपने पढ़ा था थ्योरम कि एरिया और दो ट्रायंगल सिमिलर हैं अगर, तो एरिया उस ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल का एरियाज और साइड में किस तरह से रिलेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। तो अभी क्वेश्चन मैं पूरा नहीं किया हूं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि एरिया ए बी बाई डी का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। ए बी बाई डी का रेशियो क्या होगा? तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए ट्रायंगल एबीसी का एरिया, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एबीसी, ठीक है, एबीसी, एबीसी बाई एरिया ऑफ डीईएफ,
DEF, ठीक है ना, एरिया ऑफ डी। इसको नेक्स्ट पेज में आपको इस क्लियर क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, किस तरह से एरिया एंड आपका साइड से रिलेटेड थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC बाई एरिया ऑफ DEF, ठीक है, ट्रायंगल DEF ये रिलेटेड था। हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो साइड हमारा है AB स्क्वायर बाई ED स्क्वायर, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये हुआ कि आप इस AB को, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर साइड को हम लोग क्या करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे AB बाई DE पूछा गया है आपसे, AB बाई DE आपसे पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग AB बाई DE क्या हो जाएगा, AB बाई DE, इधर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जो होता है लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है ना, DEF। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ABC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 आपको दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ये दोनों एक दूसरे को ये आपका डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5/3, समझ आया ना। ये तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5:3 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। आपसे ये भी पूछा जाएगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल KLM सिमिलर है, ट्रायंगल KLM सिमिलर है, अगर AB का लेंथ दिया हुआ है, आपको ये बताना है, आपको AB बाई KL दिया हुआ है, AB बाई KL आपको दिया हुआ है 9/10, कितना दिया हुआ है, 9/10, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि एरिया का कितना रेशियो होगा, एरिया का रेशियो कितना होगा, बता सकते हैं, बताइए तो, एरिया का कितना रेशियो होगा। ओके, वेरी गुड। तो एरिया का कितना रेशियो हो जाएगा आपका, इसका सिंपली स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका एरिया हो जाएगा, इसको समझ आया ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप देखिए, अब आपसे कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिस एंड एक ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, समझ आ रही है ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मस्ट, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होना ही है, तभी आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल आपको, देखिए कोई भी आप फॉर्मूला कंसेप्ट लगाने से पहले देखिए क्या उसका एजम्पशंस है, यानी कहने का मतलब है कि कहाँ पे उसको इस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो यहाँ पर ये दोनों में क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अब देखिए इस ट्रायंगल का सपोज आपके पास, इस ट्रायंगल का एरिया है 10, ओके, इस एरिया है 10 और इसका एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसका इसका एरिया है आपके पास, मैं आपको फिर से यहाँ पर, इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका एरिया है, आपको एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया और कुछ कंडीशंस आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ है ये 5 है, ठीक है,
ये 5 है और ये 10 है। ओके, ये 5 और 10 है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से आपको क्या मालूम चलता है, लेंथ की बात हो रही है। एरिया से आपको क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्क्वायर से आपको एरिया की बात होती है। आप बनाइए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी एंड और ई एफ जी, ए बी सी एंड ई एफ जी, और आपको एबीसी का एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको थिंक नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, मैं चेक करूंगा। आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए, मैं इसको चेक करूंगा। ओके, 20, क्रिस का आंसर 20 है, तन्वी का आंसर 40, आपको लग रहा है कि 40 होगा। ओके, ओम का आंसर है 40। देखते हैं क्या होता है। पहले इसको मैंने रेशियो नहीं पूछा है, आपको रेशियो का हेल्प लेकर ही आपको मैंने फाइनली आंसर पूछा है आपसे, इसका एरिया क्या होना चाहिए अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है ना, ये दोनों बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन आपको ये क्वेश्चन बनाना है कैसे होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, भैरवी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इन्होंने यूनिट भी दिया है, यूनिट लगना कंफर्म है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, मार्क्स आपके एग्जाम में अगर आप यहाँ पे 40 आप लिख कर छोड़ दे रहे हैं, अगर इसका आपको मान लीजिए मार्क्स, टोटल मार्क्स 2 मार्क्स का है, तो आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर है या क्या है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका हम लोग देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे, क्या रिलेशन है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या रिलेशन है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी, तो हमने पढ़ा है ट्रायंगल एबीसी का एरिया, एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पर एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बाई एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ई एफ जी। ओके, ई, ये आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, इसीलिए मैं जितना भी हो पा रहा है मैं आपको यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ई एफ जी किसके बराबर होगा, किसके किसके बीच का रिलेशन फाइंड करना है, ए सी एंड ई जी के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। हम लोग लिखेंगे ए सी स्क्वायर बाई ई जी स्क्वायर। ओके, ई जी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको किसका एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल ई एफ जी, इसी का तो फाइंड करना है, ई एफ जी, इसी को हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे थोड़ा सा, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, ए बी सी, और ये जो है ना, ये जो आपका क्वांटिटी है ई जी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड में, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, ई जी स्क्वायर। ठीक है, ई जी स्क्वायर, ए जी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो क्वांटिटी है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मैं इसको जो सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ई एफ जी का एरिया आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एरिया ऑफ एबीसी कितना है, एरिया ऑफ एबीसी 10 है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, इंटू क्या है, इंटू आपके पास है यहाँ पर, एक मिनट,
इंटू आपका इस क्वेश्चन में देखिएगा ईजी, ईजी स्क्वायर कितना है, ईजी कितना है आपके पास 10 है, ईजी को क्या लिखेंगे 10, 10 स्क्वायर, ओके 10 स्क्वायर, 10, 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या था 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर आपको कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, ओके, 2 टू जा 4 और 2 10 जा 40, यानी क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो 1 मिनट, क्रिस यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ओके क्रिस ये आपका आंसर जो होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि आपसे एरिया पूछी जा रही है ना, एरिया में क्या करते हैं हम लोग कि कभी भी जैसे मैं आपको आप जैसे सपोज आप आप एक किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है ना, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप उससे बोलिएगा कि शॉप में जाना है और वहां पे आपको एक बेडशीट लेना है, ठीक है ना, बेडशीट होता है ना वो लेना है, तो आप ये थोड़े बोलिएगा उसको कि मेरे को 5 मीटर लेंथ का बेडशीट दे दीजिए, आप ये कभी नहीं बोलिएगा, आप उसको बोलिएगा कि 5 मीटर लेंथ होना चाहिए एंड 6 मीटर ब्रेथ, 6 मीटर ब्रेथ होना चाहिए, ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, दो दो तरीके से आप उससे इस बेडशीट को बोल सकते हो खरीदने के लिए, कैसे बोलेंगे, या तो बोलेंगे ये बोलिएगा आपकी 5 मीटर लेंथ होना चाहिए और 6 मीटर ब्रेथ होना चाहिए, तो एरिया कितना हो जाएगा, आप डायरेक्टली एरिया भी बोल सकते हैं, एरिया कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, तो कभी भी एरिया को किस में डिनोट किया जाता है, स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, बोला जाएगा कि 30 स्क्वायर मीटर मेरे को बेडशीट चाहिए, इतना बेडशीट चाहिए या कारपेट चाहिए, कारपेट, तो जितने भी एरिया वाली टर्म है ना वहां पे किसका यूज करते हैं, स्क्वायर टर्म का यूज करते हैं। अगर आप सपोज आप वायर खरीदने जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर, समझ आ रहा है ना, अगर आप इलेक्ट्रिकल वायर खरीदने जाते हैं तो आप उससे नहीं बोलते हैं कि मेरे को 2 kg इलेक्ट्रिकल वायर दे दीजिए, आप बोलते हैं कि सपोज 2 मीटर मेरे को इलेक्ट्रिकल वायर चाहिए, तो आप उसको 2 मीटर में बोलते हैं, आप उससे नहीं कभी बोलते हैं कि मेरे को 2 लीटर इलेक्ट्रिकल वायर दीजिए, ऐसा तो नहीं ना बोलते हैं, बताइए, आप दुकान पर जाकर दो 2 लीटर 2 लीटर आप वायर तो नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं 2 मीटर वायर चाहिए, ठीक है ना, तो ये सब डिफाइन किया गया, आप उससे डायरेक्टली भी बोलिएगा, अगर आप किसी शॉप के पास जाते हैं आप बोलिएगा कि 2 दीजिए, आप बोलिएगा सिर्फ उससे जाकर 2 दीजिए, तो आपसे पूछेगा क्या 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, तो ये जो है ना यूनिट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है, इसलिए हम लोग ये चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस तो बन जाएंगे, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक ही क्वेश्चन बनाने हैं, आपको डेप्थ में ज्यादा नहीं जाना है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस, नेक्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बेसिक क्वेश्चंस ही करना है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है ना, सिलेबस में बहुत कुछ इस बार इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आपको कुछ मैं जितना क्वेश्चंस देता हूँ उतना को ही कीजिएगा, तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है रिवीजन में, हम लोगों का रिवीजन सीरीज का पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फर्स्ट चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। आपको जितना बेसिक चीजें मैंने बताई हैं यही ध्यान में रखना है, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया था ना, और पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग देखते थे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें कैसे
आपका जो है एल्टीट्यूड एंड बेस एंड हाइपोटेनस एक दूसरे से रिलेटेड है। ये हम लोगों ने देखा था ना कि आपका, आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन बताइए तो, इसका आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन क्या फाइंड करना है, ये हो गया ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ओ ओके, क्या प्रॉब्लम आ रही है ओम आपको? ओके, आप जो प्रूफ क्वेश्चंस हैं उसको आप नहीं कर पाते हैं, यही ना? कि कुछ आपका कहना है कि जो आपके क्वेश्चंस दिए गए प्रूफ करने को पूछा जाता है वो आप नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो मैंने मैंने आपको, जब हम मैं प्रूफ आपको कराता था, जैसे फॉर एग्जांपल इस थ्योरम को प्रूफ आपको करना है, सपोज एग्जांपल के लिए थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, इसको प्रूफ करना है तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, जैसे ही मैं कुछ थ्योरम वगैरह बताता हूँ, आप क्या कीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप क्या कीजिए, नोटबुक लीजिए और इसको जैसे लिखा हुआ है ना, इसको आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, इसको लिख, फर्स्ट टाइम आपको लिखना ही पड़ेगा। ये क्या होता है ना, प्रूफ जो भी हम लोग करते हैं ये प्रैक्टिस का चीज है। एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको बुक से आपको सीधा देख कर लिखना है। फर्स्ट टाइम क्या कीजिए, आप अपने बुक से जो थ्योरम आपको सीखना है, पढ़ना है, या जो ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसको क्या करना है आपको, पहली बार तो इसको नोटबुक पे फर्स्ट टाइम जब कर रहे हैं तो आप इसको देख कर कीजिए, और टीचर्स तो बताएंगे ही, बताए ही हुए हैं आपको, समझाए ही हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम आप अपने से देख कर कीजिए। सेकेंड टाइम कोशिश कीजिए, बुक को क्लोज कीजिए और क्या क्या आपने किया है उसको खुद से करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसको कम से कम, इस थ्योरम को आपको 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको, आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार में ही कर ले तो नहीं होगा। मैथ्स जो होता है प्रैक्टिस की चीज है, आपको सारे लोगों को मालूम है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये आपसे होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए सपोज ये आपको थ्योरम प्रूफ करना है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले। इसमें कहना क्या चाहता है, व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, सिमिलर होना चाहिए। तो सिमिलर का कंडीशन तो मैंने बताया ही है, हमने पढ़ा था कि एंगल एंगल टेस्ट पढ़ा था, साइड एंगल साइड टेस्ट पढ़ा था हमने। सपोज हमने वो सिमिलर समझ लिया, उसके बाद एरिया, पहले तो स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट याद रखिएगा। स्टेटमेंट याद रखने से, समझ कर याद रखना है आपको, ये नहीं कि आप सीधा याद कर लिए, रिमेम्बर कर लिए, आपको समझ नहीं आ रहा है। जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको मैथमेटिकल टर्म में आपको लिखना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि दो एरिया होंगे। देखिए यहाँ पे दो एरियाज दिख रहे हैं, ए बी सी का एरिया एंड पी क्यू आर का एरिया। चलिए, इसके बाद इक्वल टू किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, यानी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ए बी है, ए बी का कौन सा कोरस्पॉन्डिंग साइड है, पी क्यू है। बी सी का कौन सा कोरस्पॉन्डिंग साइड है, क्यू एस है। ए सी का कौन सा कोरस्पॉन्डिंग साइड है, पी आर है। इसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में इसको लिख दिया। अब बारी आती है प्रूफ कैसे करें, ठीक है ना। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग एरिया जानते हैं, एरिया का तो फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो इसको आपको यहाँ पे खुद से करना पड़ेगा, मैंने तो इसको बताया था ही, बताया ही हूँ। तो इसको आपको करना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको आएगा, ठीक है। समझ आया ओम आपको? तो आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। नोटबुक नोटबुक लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस, कम से कम थ्योरम्स को आपको 2 से 3 बार मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है ना। टीचर्स लोग भी भूल जाते हैं, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्यों भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बार बार करता हूँ, मैं आपको पढ़ाने से पहले प्रैक्टिस करके आता हूँ। इसीलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। कंसेप्ट नहीं भूलता हूँ, कंसेप्ट करने का मतलब ये कंसेप्ट मेरे को याद है, लेकिन आपको ये आपको 2 से 3 बार 4 बार आप कीजिएगा,
न्यू चीजें आप सीखिएगा तो आपको, ये देखिए मैंने ये प्रूफ किया हुआ था, मैं अब नहीं भूलता हूँ। जो मेरे जो सिलेबस में मेरे को नया चैप्टर हायर एजुकेशन में पढ़ना है तो उसको मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे को याद हो जाता है कैसे ये अप्रोच करेंगे। उसी तरह आपको भी ये करना होगा। समझ आया ना? क्लियर है? कंसेप्ट नहीं भूलना है, प्रूफ में आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको प्रैक्टिस से ही सुधारा जा सकता है। क्लियर है? चलिए तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है ओम? ओके। तो आपको उस जो थ्योरम नहीं समझ, अगर समझ में नहीं आया होगा थ्योरम तो बोलिएगा, मैं समझा दूंगा। अगर समझ में नहीं, समझ में आ गया होगा और वो आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो यानी प्रैक्टिस की कमी है, तो प्रैक्टिस आपको करना होगा खुद से ही। ठीक है? अब देखिए मैं आपको इसका, एक ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल पाइथा, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम लोग लगा सकते हैं। तो आपको ये बताना है, आपको इक्वेशन ये बताना है। ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ठीक है? ओ पी क्यू, इसका पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन बताइए। हमने बताया था ना कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख कर कमेंट कीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है कैसे, ताकि देखूं मैं आपको याद है कि नहीं। समझ आया ना क्वेश्चन? पाइथागोरस थ्योरम हमने देखा था, तो उसी को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कीजिए। ओ पी क्यू आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है? इस ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ओके, वेरी गुड। ओपी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने प्रूफ बताया था ना, प्रूफ। अच्छा, प्रूफ इसका तो शायद आपको अभी नहीं पढ़ना है, प्रूफ का प्रूफ में भी एक मिनट में देख लेता हूँ। ओके, तो चलिए ये तो, चलिए वेरी गुड। चलिए पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है। अच्छा, एक होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है कि थ्री नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? थ्री नंबर्स। सबसे पहले थ्री नंबर्स होते हैं, और इस नंबर का कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है। किस तरह से होता है? इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, सपोज इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, प्लस इस नंबर का स्क्वायर करेंगे ना, किसी दो नंबर का हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना, इंडिविजुअली स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समझ में आया ना? इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे हम लोग बेसिकली बहुत सिंपल में हम लोग याद करके रखते हैं, 3 4 5। क्या है? 3 4 5, ये तो सबको याद रहता है। ये हो गया थ्री, सपोज ये हो गया फोर, ये क्या होता है? 5। ये क्या ये आप नहीं समझिएगा कि ये काउंटिंग नंबर है, थ्री के बाद फोर हुआ, फोर के बाद 5, ऐसा नहीं है। ये इत्तेफाक है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, ये अच्छी बात है कि 3 4 5। उसी तरह क्या होता है, एक और होता है, देखिए इस तरह से, ये सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, और ये कितना है? ये आपके पास सपोज 5 है, तो ये कितना होता है? 12। ये बता सकते हैं कितना होगा? ये हाइपोटेनस कितना होगा, बता सकते हैं आप लोग? ओके, वेरी गुड। ये आपको ध्यान। अब बोलिएगा कि सर इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? ये तो बना बनाया, तो इसको बनाने का तरीका है, इस तरीका को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये आपको ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे 3 4 5 है, 5 12 13 है, 8 15 17 है, 24 25 7 है। इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है? अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। देखिए इसको बनाने का तरीका, सपोज इसको बनाने का तरीका है, देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? इसको पहले देखेंगे। इसके बाद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2ab। ये हो गया आपके पास इस तरह का एक। ए और बी क्या है? कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं।
ए बी क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। क्या है, ए बी क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। ओके, एक और कंडीशन इसमें लिखना है, क्या कंडीशन होना चाहिए, ए जो होना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए जो होना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए। सपोज ए का वैल्यू आप ले लीजिए 6, ए का वैल्यू ले लीजिए 6 और बी का वैल्यू ले लीजिए 1, ठीक है ना। अब देखिए 6 और 1 की हेल्प से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है। 6 और 1 की हेल्प से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। देखिए ए का वैल्यू कितना है, 6 है, बी का वैल्यू कितना है, 1 है। क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना। अब देखिए 6 का वैल्यू ये 6 है, -1 है। इस फॉर्मूले में मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ, ओके, इंटू 6 × 1। ओके, अब इसको आगे नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं। 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 1 स्क्वायर यानी 37 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ओके, एंड 6 × 2 = 12 हो जाएगा, यानी ये मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कम से कम यहाँ पे कीजिए, मेरे साथ साथ कीजिए। देखिए मैं आपको ए और बी का वैल्यू दे रहा हूँ, किसका वैल्यू दे रहा हूँ, ए ए एंड बी का वैल्यू मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, 5 है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 2 है। तो देखिए पहले तो आपको चेक करना है कि ए और बी नेचुरल नंबर है या नहीं, ठीक है। ए और बी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। एंड ए जो होना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ए जो है ना बी से बड़ा है ना, देखिए ए जो है ना बी से बड़ा है। अब आपको इसको सॉल्व करके बताइए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, पेशेंस के साथ कीजिए, कोई आपको घबराना नहीं है, इसको बनाइए। और इन 3 बॉक्स में क्या फिल करेंगे, फाइनली आंसर बताइए। और आंसर गलत होगा कोई बात नहीं, गलत होगा तभी तो सही करने का मौका मिलेगा। इसको बनाइए, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको बनाइए, बहुत आसान है, इसको कीजिए। ओके, आपका आंसर है ओके, तो 29 होगा, वेरी गुड, 21 और 20 सही है, वेरी गुड। अच्छा इस ये बताइए, आपका सपोज आंसर है 29, ओके, एंड 21 एंड 20, इसमें हाइपोटेनस का कितना, हाइपोटेनस कौन सा है बताइए, हाइपोटेनस कौन सा है, 29 है। कैसे मालूम चला, मैंने बताया कि हाइपोटेनस का लेंथ क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो आपको इसमें पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाइपोटेनस क्या होगा, 29 आपको हाइपोटेनस होगा, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताया था, जनरली राइट एंगल एंगल में कभी कभी क्या होता है ना, देखिए राइट एंगल एंगल में तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, एक एंगल 90 डिग्री होगा, और ये एक सपोज मान लीजिए ये 30 डिग्री हो गया। इस टाइप का अगर केस हो गया, मतलब इस टाइप के आपके पास केस हो गया, ये 60 हो गया, 60 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री है ही। अब देखिए इस टाइप के कंडीशंस में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, कि जो 60 के सामने वाला, 60 के अपोजिट, 60 के अपोजिट जो आपका, 60 के अपोजिट जो आपका साइड होता है, वो कितना होता है, 60 के अपोजिट वाला जो साइड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप 10th में जाइएगा तो इसको खुद कैलकुलेट करना सीख जाइएगा कि एक्चुअली में कैसे आता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 60 के सामने वाला अपोजिट कौन सा साइड है, BC, BC। तो BC का जो लेंथ होगा ना, BC का जो लेंथ होगा,
वो क्या होगा, बीसी का जो लेंथ होगा, बीसी का जो लेंथ होगा हाइपोटेनस के लेंथ के √3/2 मल्टीपल होगा। क्या है इसका मतलब, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर सपोज आपके पास क्या है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। ये हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है और ये एंगल्स भी दिए हुए हैं। अगर एंगल्स 30 और 60 के कॉम्बिनेशन में है, ये एंगल्स तो वेरी भी तो कर सकते हैं। ये 25 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अगर ये आपके पास 40 हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा कंडीशन, कौन सा कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन आपके पास आता है, अगर एक एंगल 60 है एंड अनदर एंगल 30 है, तो उस कंडीशन में 60 के अपोजिट वाले साइड, ठीक है, कितना है, 60 के अपोजिट वाले साइड का लेंथ कितना होगा, √3/2 मल्टीपल AC। समझ आ रहा है, नहीं समझ में आया, मैं क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री होगा ही, आप तो जान रहे हैं ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें आपको कोई बताने वाली बात नहीं है। ये अगर सपोज 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, अगर हाइपोटेनस का लेंथ, अगर हाइपोटेनस एबीसी, हाइपोटेनस बीसी का लेंथ 3√3 है, 3√3 है, तो आप मेरे को बीसी का लेंथ बताइए, बीसी का लेंथ बताइए। कोई बात नहीं, गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सबसे पहले सॉल्व करके बताइए बीसी का लेंथ कितना होगा। ओके, तो देखिए बीसी का फॉर्मूला मैंने बताया, सारे लोग आंसर देंगे, सारे स्टूडेंट्स इसको आंसर दीजिए आप लोग। ओके, यानी ओम का कॉपी किया है क्रिस ने, क्रिस का कॉपी किया है भैरवी ने। आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यानी आप एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका क्या होगा। चलिए, आपने आंसर तो दिया इतना भी, चलिए कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था √3 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, AB, AB का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रूट AB का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास √3/2, तो ये हमारा फॉर्मूला में था, और इंटू √3 चलिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थ्री रूट रूट को मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना, ये सेम कैटेगरी का है ना, और रूट एंड रूट क्या है, सेम कैटेगरी का है, तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको लिख देंगे 9, ओके, बाई 2। और आपको मालूम है 9 का रूट क्या होता है, बता सकते हैं, 9 का रूट होता है 3/2। ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9/2, 9/2 यानी कितना हो जाएगा, 4.5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया, समझ आया ना, तो यानी आपको ये कंसेप्ट आप पहली बार में नहीं समझ पाए थे। मैंने ये बोला कि अगर आपके पास एक कंडीशन इस तरह से है, किस तरह से, कि दो एंगल्स दिए हुए हैं, कौन सा एंगल, 30 एंड 60, तो 60 के सामने वाला जो होगा BC, BC जो सामने, इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ जो होगा √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के लेंथ के बराबर होगा। समझ आया ना, समझ आया, यही मैं कहना चाह रहा था आपसे। भैरवी आपको समझ आया। अब देखिए, अब आपको ध्यान में रखना है यह एक, अब देखिए मैंने यहाँ पे 60 डिग्री बनाया था, 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। अगर इस, ये ABC आपका एक ट्रायंगल है और AB का लेंथ दिया हुआ है कुछ, तो 60 के एडजेसेंट,
60 का एडजेसेंट कौन सा साइड है, ये वाला है ना, AC साइड है। तो AC साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किसका हाफ हो जाएगा, हाइपोटेनस का। ठीक है ना। आपको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं। आप किस तरह से याद कर सकते हैं, देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपको 30 एंड 60 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एंगल में। तो जो 60 के सामने वाला जो होगा ना, 60 के सामने वाला जो आपका साइड होगा वो कितना होगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनस का मल्टीप्लाई करेंगे, और √60 के एडजेसेंट में जो होगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। समझ आया, समझ आ रहा है ना। 60 के ही रिस्पेक्ट से कीजिएगा। क्यों, आप 30 के भी रिस्पेक्ट से कर सकते हैं, वैसा नहीं है। आपको जो मान, तो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और एडजेसेंट क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो आप 60 के रिस्पेक्ट से याद रखेंगे या 30 के रिस्पेक्ट से याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। समझ आया ना। लेकिन 60 के एडजेसेंट में क्या होगा, हाफ से मल्टीप्लाई होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आप किसी वन के रिस्पेक्ट में आप इसको याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बनाना है और बताना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में है, ये आपका पॉइंट है OPQ। ठीक है, OPQ आपके पास एक पॉइंट ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का लेंथ दिया हुआ है 5√3 आपका लेंथ दिया हुआ है, किसका, हाइपोटेनस का। किसका दिया हुआ है, हाइपोटेनस का लेंथ दिया हुआ है। और ये एंगल सपोज 60 है। ठीक है, ये एंगल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। तो आपको OQ एंड PQ का वैल्यू निकालना है। OQ एंड PQ, OQ एंड PQ का लेंथ निकालना है। बताइए तो कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि 60 के अपोजिट साइड वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, √3/2, एंड एडजेसेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, हाफ से डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब हुआ 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको बनाइए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको। ओम ने आंसर दिया है, और लोग आंसर दें। कोई किसी का कॉपी नहीं करेंगे, सिंपली अपना आंसर जो कैलकुलेशन करके आएगा उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आप टाइम ले सकते हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ओके, नो 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 प्रॉब्लम, मैं आपका आंसर समझ गया हूँ।
आपका आंसर मैं देख लिया हूँ, मैं आपका आंसर समझ गया हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है जितना हो सकता है आप कर रहे हैं, आप अपने तरफ से 100% दे रहे हैं। मैं आप जो कहना चाहते हैं वो मैं देख लिया हूँ, ठीक है। अब देखेंगे आपका आंसर सही है या गलत, वो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे। और स्टूडेंट इसका आंसर दीजिए आप लोग, मैं आप ही लोग का वेट कर रहा हूँ। अरशद आपको समझ में आ रहा है? अरशद, अरशद आप हम सुन पा रहे हैं? तो आपका कमेंट में आ ही नहीं रहा है कहीं पे। आप इसको क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके, पी क्यू आपका है, तन्वी का आंसर आया है पी क्यू 2.5√3। ओके, देखेंगे, चेक करेंगे और सॉल्व कीजिए। ओके, तो आप रिकॉर्डिंग में इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको ये अटेंड करना ही है, ठीक है ना। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ समझ में आता है ना आपको, अरशद? ओके, तो अगर आपका नेटवर्क इशू सही है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके, ओ क्यू आपका आंसर आया है 7.5 यूनिट्स, वेरी गुड। एंड पी क्यू जो आया है, ओके, चलिए, तो हाँ सही है आपका। तन्वीर ने पी क्यू का दिया, वो उनका भी सही है। ओ क्यू का आपने अभी तक नहीं दिया है। ओके ओके, वेरी गुड, कोई बात नहीं, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। आपको डाउट पूछना चाहिए। देखिए, मैंने क्या बोला, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बोला था कि 60 के 60 का अपोजिट कौन सा साइड है? 60 के अपोजिट कौन सा साइड है आप बताइए? 60 के अपोजिट कौन सा साइड है? ओ क्यू है। ओ क्यू है, ओ क्यू किसके बराबर होगा? ओ क्यू होगा √3/2 मल्टीपल, किसके मल्टीपल होगा? हाइपोटेनस के मल्टीपल होगा, ठीक है ना। हाइपोटेनस के मल्टीपल होगा। तो ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 7.5 यूनिट हो जाएगा। ओ क्यू का मैंने लेंथ निकाल लिया। आपको किस पे कंसंट्रेट करना है? आपको 60 पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। अगर आप 30 पे कंसंट्रेट करेंगे, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला हाफ हो जाएगा, यानी अपोजिट जो है आपका, इसका हाफ लेंथ हो जाएगा। लेकिन आप 60 को आप देख रहे हैं, 60 के अपोजिट कौन सा होगा? ये है ओ क्यू, है ना, तो ये किसके मल्टीपल में होगा? √3/2 मल्टीपल ऑफ हाइपोटेनस। समझ आया तन्वी? अब देखिए, आपको प्रॉब्लम हो रही है ओक्यू को फाइंड, ओक्यू को फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी ना। अब समझ में आया? अब देखिए, अब हम लोग पी क्यू को निकालेंगे, तो पी क्यू क्या होगा? पी क्यू जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट जो है आपका, इस जो ये जो आपका पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है, ये किसके एडजेसेंट में है? 60 डिग्री एंगल के एडजेसेंट में है ना। तो मैंने इसको सिंपली बताया है, जब भी आपको 60 डिग्री के एडजेसेंट में हो तो उसको क्या करेंगे? हाइपोटेनस का हाफ कर देंगे। क्या करेंगे? हाइपोटेनस का हाफ कर देंगे, ठीक है। हाइपोटेनस का हाफ कर देंगे, ओके। हाइपोटेनस कितना था हमारा? 5√3। ये आपका है पी एंड क्यू, ठीक है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू हमारा सिंपली हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? 5√3 इंटू 1/2, ठीक है ना, या सिंपली हाफ लिख सकते हैं नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? 2.5√3 हो जाएगा। समझ आया?
आपको √3 का वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है, ये इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया। ये आपने, चलिए क्लियर है। आप देखिए और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले आप होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, आपको होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये करना है। सबसे पहले आप लोग होमवर्क होमवर्क नोट डाउन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, ओके, समझ आया। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 जितना मैं बोल रहा हूँ इसको कीजिएगा। एंड एग्जाम्पल 5, मैं इसको क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा, एग्जाम्पल 5, ओके। एग्जाम्पल 1 नोट डाउन कीजिए आप लोग, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 5। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ये आपके एग्जामिनेशन में आने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। आपके बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपसे पूछा जाएगा, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दो जो इसमें जो सबसे बड़ा है नंबर उसको स्क्वायर करेंगे, और जो दो छोटे हुए नंबर्स हैं उनको बारी बारी से स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अगर दोनों का समेशन इस तीसरे बड़े वाले साइड के स्क्वायर के समेशन के बराबर हो गया तो क्या हो गया, पाइथागोरन गोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। समझ आ गया ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप जज कर लीजिएगा ना, कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कौन नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें बताइए। इसमें सिर्फ हाइपो पाइथागोरस थ्योरम निकालना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसको क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब ये पूरे, ठीक है, ये यहाँ तक करना है। इसके बाद सेकंड ये करना है क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड नहीं करना है, आप सेकंड नहीं कीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 5 इतने क्वेश्चंस आपके होमवर्क में करना है, ठीक है। मैं इसको अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का रिवीजन करेंगे। जितने मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको आप बाई हॉनेस्टली इसको आप घर पे कीजिए, ठीक है, ओके। तो इसको आप लोग घर पे कीजिए, तो आपका आपका रिवीजन चलता रहेगा, और फ्रीली माइंड से आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो आपका एग्जाम सही से जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस में कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके ओके, हम मेरे को अभी ध्यान में आया, सिलेबस उसको उसको एडिट कर मतलब इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसके नेक्स्ट जो है ना एप्लीकेशन छोड़कर जो पढ़ना है वो हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सर्किल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।